रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत आज बड़ा ही दुख का विषय है। भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को वीर घातनी लगी हुई है, मूर्छा आ गई है, बेहोशी है। भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत ही उदास हैं। भक्तों से करबद्ध होकर की विनती है, लीला का जो भी आप लोगों को सुनाया जा रहा है ध्यान से सुने और भाई के प्रति भाई का प्रेम देखिए। कहते हैं रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत प्रसंग में गरल सुधारी पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई राम सिया राम जय राम। राम पदारविंद सिर नायो आयुष सेन कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुत लेन। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदों में से नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया, यानी और कहा कि हे पवन पुत्र औषधि लेने जाओ। राम चरण सर सिज उर राखी चला प्रभंजन। देखिए यहाँ पर भी जीत न जाई प्रभंजन जाया, यानी प्रभंजन नाम पर्यायवाची हनुमान जी के लिए दिया गया है। प्रभंजन, प्रभंजन का पुत्र यानी हवा का नाम प्रभंजन भी है। तो यहाँ पर भी प्रभंजन सुत यानी पवन सुत के लिए प्रभंजन शब्द यहाँ भी आया है। जीत न जाई प्रभंजन जाया सुंदरकांड में है, और यहाँ लंका कांड में भी इस समय यहाँ पर प्रभंजन सुत, क्योंकि यहाँ पर प्रभंजन सुत क्यों कहा गया है इसका कारण बहुत ही रहस्यमय है। क्योंकि पवन कुमार हनुमान जी को पवन की तरीके जाना है। वहां पर पवन की वेग से चलना है, क्योंकि अगर सुबह हो गया तो शायद प्राण बचने में असमर्थता आया, कोई दिक्कत हो जाए। इसलिए यहाँ पर प्रभंजन सुत नाम तुलसीदास जी ने संबोधन किया है। तो आइए सुनते हैं क्या मतलब है इसका। राम चरण सरसिज उर राखी चला प्रभंजन सुत बल भाखी उहा दूत एक मरमु जनावा रावणु काल नेमि ग्रह आवा। श्री राम जी के चल कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, यानी अर्थात मैं अभी ले आता हूं, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया और कहता है काल नेम से, दस मुख कहा मरमु ते ही सुना पुनि पुनि काल नेमि सिरु धुना। अपना मत्था पकड़ के रह गया काल नेम जब रावण के इस प्रकार का चरित्र सुना। देखा था तुम ही नगर जही जा रहा। पवन कुमार हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए काल नेम के पास आया है। देखा था तुम ही नगर जही जा रहा ताशु पंथ को रोकन पारा। देखते ही देखते तुम्हारे नगर को पूरा जला के राख कर दिया, तुम्हारे बेटे तक को मार डाला और तुम्हारा सब नगर अस्त व्यस्त कर दिया। उनके रास्ता रोकना उनका पवन कुमार जी का कोई खेल का काम है, मगर रावण तो नहीं मानने वाला ना। रावण ने उसको सारा मर्म यानी अपना भेद यानी हाल बतलाया। कालनेम ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया, यानी उसने कहा तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजे रघुपति करो हित आपना छाड़ो नाथ प्रसा जल्पना नीलकंज तनु सुंदर श्यामा
हृदय राखो लोचना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो हे नाथ। झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहनि से सूतत जागू। काल ब्याल कर भाचक जोई, सपन हूँ समर की जीतिए सोई। मैं तू यानी भेदभाव और ममता रूपी मोहता को त्याग दो। महामोह यानी अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो हे लंकेश। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। जय श्री राघवेंद्र सरकार की। और दोहे के रूप में है संपुट है। पहले मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुनि दस कंठ निशान अति, तही मन की न विचार। राम दूत कर मरो बरु, यह खलरत मल भार। सुनी दस कंठ रिसान अति, तही मन की न विचार। राम दूत कर मरो बरु, यह खलरत मल भार। उसकी यह बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल ने मन में विचार किया कि यदि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरु तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचि से मग माया। सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत दे खासुब आश्रम, मुनि बूझी जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तब यानी तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। अरे मायापति, तुम माया रच रहे हो काल ने, और वो मायापति का दूत है, चलने वाली नहीं है तुम्हारी। मायापति दूत ही चह मोहा, जाई पवन सुत नायहु माथा। लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट यानी से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन, और क्या कहता है अपने प्रसंग में, कविताओं में हनुमान जी को देख करके। होत महारन रावण रामहि, होत महारन रावण रामहि। जितियहि राम न संशय यह मही। यह भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। यानी वह बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है भाई। मैं यहां रहता हुआ ही सब देख रहा हूं।
मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जल दही दीन कमंडल, कहे कभी नहीं अघाऊं थोरे, जल शर्म जन करी आतुर आवूं, दीक्षा देहु ज्ञान जही पाऊं। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा इस थोड़े से जल में मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। पवन कुमार हनुमान जी जाते हैं तालाब में जल लेने, तो एक उसमें मगरी रहती थी जो श्रापित थी और भगवान के दूत के द्वारा ही उसको तरना था, उसके सारे पाप कटने थे। उसने जाते ही हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसको वहीं पर पटक के मार डाला, जिससे वह मगरी ने सब कुछ बता दिया कि ये कोई मुनि नहीं है, ये तो मायावी राक्षस कालनेमी है। क्योंकि भगवान हनुमान जी ने उसको मोक्ष दिया था, जिस कारण उसे सब कुछ बता दिया। तो यहाँ पर उस मगरी का हनुमान जी से मिलन होता है। सर पैठत, पहले संपुट बाद में दोहा। दीन दयाल बिरद संभारी, राम सिया राम सिया राम, हरहु नाथ मम संकट भारी, राधे राधे श्याम। सर पैठत कपिपद गह, मकरी तब अकुलान, मारी सोधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। क्योंकि वो श्रापित थी, हनुमान जी के ही भगवान राम के दूत के द्वारा ही उसका मरण निश्चित था और उसको मोक्ष की प्राप्ति होनी थी। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपितवदर सभयउ निष्पापा, अब मगरी कह रही है आकाश मार्ग में जाते हुए, कपितवदर भयउ निष्पापा, मिटतात मुनि बर कर सापा, मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जबहि, निश्चर निकट गयऊं कपि तबहि, कहे कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। हनुमान जी कहे पहले हमसे तुम अपनी जो दीक्षा है यानी दान है ले लो पहले, बाद में मेरे लेना, क्योंकि हम बाद में नहीं रखते कुछ, पहले दे देते, बाद पता नहीं क्या हो क्या ना हो, मेरे पास रहे ना रहे। ऐसा कहकर जो ही वह खड़ा गई, जब ही हनुमान जी निशाचर के पास गए, हनुमान जी ने कहा हे मुनि पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा, राम राम कही छाड़े सी प्राणा, सुनि मन हरसि चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना यानी राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले।
देखा सैल न औषध चीन्हा, सहस्र कपि उपारी गिरि लीना। वृक्ष देखा, पर्वत, हिमालय पर्वत पे लगा था, दवा को पहचान नहीं पाए पवन कुमार हनुमान जी ने पूरे पर्वत को ही, पहाड़ को ही उस दवा सहित उखाड़ करके पूरा पहाड़ ले चल दिए। ये कभी कहाँ, अभी तो भगवान भरत जी से भेंट होनी है। देखा सैल न औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारी गिरि लीन्हा। गहि गिरि निश नभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि। अयोध्या के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं, देखिए। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके, तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। देखा भरत विशाल अति, भाई भरत जी को सब मालूम हो गया था कि वहां राम और रावण में युद्ध छिड़ा हुआ है। तो भरत जी ने देखा कोई बहुत बड़ा राक्षस जा रहा है। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। बिनु फल सायक मारेउ, बिना फल का, यानी उस तीर में कोई फल नहीं था। जिस कुश में बैठे हुए थे उसी कुश को निकाल करके पवन कुमार हनुमान जी को, ये और मतलब यानी राक्षस समझ करके पवन कुमार हनुमान जी की तरफ वो तीर चला देते हैं। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। बिनु फल सायक मारेउ, चाप श्रवण लगी तान। भरत जी ने आकाश मार्ग में अत्यंत विशाल रूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पारे वो मुरुछी, पारे वो मुरुछी मही लागत सायक। सुमिरत राम राम रघुनायक। पवन कुमार हनुमान जी को तीर लगा, पैर में लगा, गिर गए। राम कहते राम कहते राम कहते कहते मूर्छा होकर के, मूर्छित होकर के भगवान भरत जी का प्रभाव भी हनुमान जी ने देख लिया कि सुनी प्रिय बचन भरत तब धाये। राम राम का शब्द सुन करके एक श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी और एक भरत जी ही ऐसे हैं जो राम नाम सुन के डूबते हुए को सहारा देने पहुंच जाते हैं। आप विश्वास तो करिए, जहां उन्होंने राम राम का शब्द सुना, वहां भगवान भरत जी तोड़ दौड़े कि ये है कौन। पारे वो मूर्छी मही लागत सायक। सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये। कपि समीप अति आतुर आए। भगवान पवन कुमार की मूर्छा नहीं जा रही, तब भगवान भरत जी रोने लगे। तो कहते हैं बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन यानी राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए और भगवान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बिकल बिलोक की से उरलावा। जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख
हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते नहीं न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में यानी विषाद के आंसुओं का जल भरकर यह वचन बोले। और वचन सुनिए, आपके भी नेत्रों से और हृदय से आंसू आ जाएंगे। सुनिए क्या वचन बोल रहे हैं भरत जी। जही विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तही पुण्य दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर ये भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मो पर रघुपति अनुकूल। इतना सुनते ही पवन कुमार हनुमान जी के कानों में जो आवाज पड़ी, हनुमान जी देखिए कैसे जागृत हो गए। सुनत बचन उठी बैठे कपीसा, कही जय जयति कौशलधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशल पर श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। सोठे के रूप में है। सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। लीन कपि मुरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल। लीन कपि मुरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर यानी हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में यानी आनंद और प्रेम यानी आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीत समाती न थी। तात कुशल काहू सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित क्षमा से बखाने, भय दुखी मन मोह पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर यानी हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आह देव, मैं कत जग जायूं, प्रभु के एकहु काजे न आयूं। जानि को अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु की एक भी काम न आया। फिर कौशल यानी विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गए रुआ होई जाता, काजुन साहिय होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठबहु तो ही जय कृपा निकेता। मगर भगवान हनुमान जी को एक बार अभिमान आया, मगर नहीं फिर टूट गया कि नहीं, अरे राम जी के प्रभाव से तो पत्थर भी टह जाते हैं। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, यानी अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ।
मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी है। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चली है किमि बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कहे कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर यानी एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, यानी किंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। तो प्रताप और राखी प्रभु, तव प्रताप और राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। की सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी के बाहुबलशील यानी सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय। बोलो भगवान श्री राम